नारुतो सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमें 12 साल पहले की स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा दानव जिसकी 9 टेल्स होती हैं दिखाया जाता है, जिसने गांव में आतंक मचा रखा होता है। उसका नाम 9 टेल फॉक्स था और उसका सामना एक महान शिनोबी ने किया था जिसका नाम था 4th होकागे। उसके बाद अगले सीन में हमें नारुतो दिखाया जाता है जो कि सबको परेशान कर रहा होता है और चट्टान पर बने चेहरों पर कलर लगाकर भाग जाता है और सब 3rd होकागे के पास जाकर उसकी कंप्लेंट करने लगते हैं। नारुतो इधर उधर भाग रहा होता है और सब उसका पीछा करते हैं, मगर नारुतो किसी के हाथ नहीं आता। तभी इरुका सेंसे आ जाते हैं जो कि नारुतो को उसकी क्लास में ले जाते हैं। बेसिकली यहाँ सेंसे का मतलब टीचर होता है। तभी इरुका सेंसे सबका टेस्ट लेने लगते हैं और सभी बच्चे एक एक करके अपना ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु दिखाते हैं। क्लास में सब नारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी नारुतो की बारी आती है, मगर वो ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु की जगह सेक्सी जुत्सु कर देता है और इरुका सेंसे उसे बहुत चिल्लाते हैं। अगले सीन में इरुका सेंसे नारुतो से सारे चट्टान वाले फेस क्लीन करवाते हैं और उससे कहते हैं कि जब तक वो सारी सफाई नहीं करता वो अपने घर नहीं जा सकता। इरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं कि जब वो सब कुछ साफ सफाई कर लेगा तब वो उसे इचुराकू नूडल खिलाने लेकर जाएंगे जो कि नारुतो को बहुत पसंद थे। फिर वो दोनों नूडल्स खाने नूडल्स शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को समझाते हैं कि उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इरुका नारुतो को 4th होकागे के बारे में बताते हैं और नारुतो कहता है कि वो जानता है कि सबसे बेहतरीन शिनोबी थे और वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे बनना चाहता है। वो एक दिन होकागे जरूर बनेगा ताकि सब उसे रिस्पेक्ट करें और उसे पसंद करें। फिर नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है और कहता है कि वो एक बार इसे ट्राई करना चाहता है, मगर इरुका सेंसे उसे कहते हैं कि वो इसे तभी पहन सकता है जब वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएगा। अगले दिन इरुका सेंसे सब बच्चों का फाइनल टेस्ट लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें क्लोन जुत्सु करके दिखाना होगा, मगर नारुतो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो इस टेक्निक में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर भी नारुतो क्लोन जुत्सु करने की कोशिश करता है मगर वो फेल हो जाता है और इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं। तभी इरुका के साथ के शिनोबी कहते हैं नारुतो चाहे पास नहीं हुआ मगर उसने बहुत मेहनत की है और उसे उन्हें पास कर देना चाहिए, मगर इरुका कहते हैं कि शायद नारुतो को अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चे एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते हैं मगर सिर्फ नारुतो ही रह जाता है और वो दूर एक झूले पर बैठकर सबको देख रहा होता है और बहुत सारे बच्चे नारुतो को पसंद नहीं करते और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि हमें आगे जाकर पता चलेगा। तभी मिजुकी सेंसे नारुतो के पास आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी 3rd होकागे इरुका सेंसे से बात करने आते हैं और उधर मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाता है कि इरुका सेंसे उसका बुरा नहीं चाहते, वो भी उसी की तरह है, ना उसके माता पिता है और वो बहुत अकेला है। नारुतो कहता है मगर वो इस बार सच में ग्रेजुएट होना चाहता था। तभी मिजुकी सेंसे उसे कहते हैं कि इसका भी एक तरीका है मगर ये एक राज है, पर फिर भी वो उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट सीन इरुका सेंसे पर जाता है जहाँ वो अपने रूम में लेटे होते हैं और 3rd होकागे के बातों के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ 3rd होकागे इरुका से कहते हैं कि नारुतो बिल्कुल इरुका की तरह ही है। इरुका का बचपन भी बहुत मुश्किलों में रहा है क्योंकि 9 टेल ने उसके माता पिता को खत्म कर दिया था। तभी मिजुकी सेंसे आ जाते हैं और कहते हैं कि इमरजेंसी आ गई है। तभी पता चलता है कि नारुतो एक बहुत जरूरी स्क्रोल लेकर भाग गया है और सभी उसका पीछा कर रहे हैं। इरुका भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है मगर हमें पता चलता है कि ये सब मिजुकी सेंसे का ही प्लान होता है। उधर हम देखते हैं कि इरुका नारुतो को ढूंढ लेता है। नारुतो इरुका से कहता है कि वो अभी तक सिर्फ एक ही जुत्सु सीख पाया है और वो उन्हें दिखाना चाहता है। तभी वो कहता है कि उसे पता है स्क्रोल से जुत्सु सीखने वाले को पास किया जाता है। तभी इरुका को पता चलता है कि नारुतो को मिजुकी ने भड़काया है। तभी मिजुकी उन दोनों पर अटैक कर देता है और नारुतो एकदम हैरान हो जाता है और इरुका नारुतो से कहता है कि ये स्क्रोल मिजुकी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। उधर मिजुकी
नारुतो को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि इरुका उसे झूठ बोल रहा है। तभी मिजुकी नारुतो को 12 साल पहले की बात बताने लगता है। इरुका कहता है कि उसे वो राज ना बताए। तभी मिजुकी नारुतो को बता देता है कि 12 साल पहले जिस नाइन टेल ने विलेज पे अटैक किया था वो उसी के अंदर है और वो एक नाइन टेल फॉक्स है। इरुका के पेरेंट्स को भी उसी नाइन टेल फॉक्स ने मार डाला था, इसीलिए तो सभी लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं और उसकी तरफ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। और ये बातें सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। मिजुकी नारुतो से कहता है कि उसे कभी भी ये विलेज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इरुका भी उससे बहुत नफरत करता है। तभी इरुका को थर्ड होकागे की बातें याद आने लगती हैं कि नारुतो को संभालने के लिए उसके माँ बाप नहीं है, वो अपनेपन के लिए तरस रहा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है, सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तुम्हें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तभी मिजुकी नारुतो पर अटैक कर देता है और इरुका उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, मगर इरुका को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी इरुका नारुतो से कहता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जब उसके माँ बाप गुजर गए थे तो लोगों ने उसे भी बुला दिया था, उसे बुरा बर्ताव किया था और वो भी बिल्कुल उसी की तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता था। उसने अपने बचपन में बहुत दर्द देखा है और वो उसका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता है और वो नारुतो से माफी मांगता है। उधर मिजुकी नारुतो का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और कहता है कि इरुका तुमसे सिर्फ नफरत करता है। तभी नारुतो उठकर वहाँ से भाग जाता है। मिजुकी इरुका से कहता है कि अब वो विलेज के खिलाफ उस स्क्रोल का यूज करेगा। इरुका कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और मिजुकी नारुतो के पीछे चला जाता है। उधर थर्ड होकागे भी अपने क्रिस्टल बॉल में सब कुछ देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर नारुतो ऐसा ही करता रहेगा तो उस वैशी दरिंदे की आत्मा को उसके अंदर सील करने वाला मंत्र आखिर में टूट ही जाएगा। तभी इरुका नारुतो को रोकने की कोशिश करता है, मगर नारुतो इरुका से टकरा जाता है और उसे दूर फेंक देता है। मगर वो इरुका सेंसे नहीं होता, मिजुकी होता है। मिजुकी नारुतो से पूछता है कि उसे आखिर कैसे पता चला। तभी नारुतो के रूप में वहाँ इरुका सेंसे होते हैं और मिजुकी इरुका से कहता है कि आखिर वो उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो बिल्कुल उसी की तरह है, वो सिर्फ इस विलेज को बर्बाद ही करेगा। इरुका सेंसे कहते हैं कि उसका नारुतो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, उससे गलतियाँ जरूर होती हैं पर वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, वो नाइन टेल फॉक्स जैसा नहीं है, वो है नारुतो उजुमाकी। तभी मिजुकी इरुका सेंसे पर अटैक करने की कोशिश करता है और नारुतो उसके सामने आकर मिजुकी को दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर उसने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी नारुतो अपना क्लोन जुत्सु यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और इरुका सेंसे उसके इतने सारे क्लोन देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, मगर उसे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार नारुतो ने क्लोन जुत्सु सीख लिया। फिर नारुतो अपने क्लोन्स के साथ मिलकर मिजुकी को बहुत पीटता है। इरुका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि आज तो नारुतो ने बहुत कमाल कर दिया और वो नारुतो को अपने पास बुलाता है। उधर सब लोग नारुतो को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तभी थर्ड होकागे उन्हें जाकर कहते हैं कि अब उन्हें नारुतो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्क्रोल सुरक्षित है। उधर इरुका सेंसे नारुतो को अपना हेडबैंड दे देते हैं और उसे कंग्रेचुलेशंस कहते हैं कि अब वो ग्रेजुएट हो चुका है और उसे नूडल्स पार्टी देने का भी वादा करते हैं। नारुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और इरुका सेंसे को गले लगा लेता है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड और अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।